प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आज फिर एक बहुत ही दैनिक जीवन, आध्यात्मिक और आपके मार्ग के सब जो कठिनाइयाँ उनको दूर करने के लिए ये बहुत ही सुंदर वीडियो है। बहुत ही उत्तम विचार और बहुत ही उत्तम जीवन देने के लिए है। हे प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना और कोशिश करना, वीडियो आखिर तक सुने तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरी वीडियो का जो सार है ना, वो पूरी सुनने के बाद ही समझ में आता है। थोड़ा स्किप कट से सुनने से वो सुन तो लिया और समय भी लगाया आपने, लेकिन उसका कुछ लाभ ना हो सका। बस ऐसा कि हाँ, अच्छी वीडियो है, अच्छी वीडियो बस। तो वो जीवन में कोई बदलाव या जीवन में कोई आशीर्वाद या जीवन में कोई उसका लाभ मतलब नहीं मिल पाता। तो कोशिश करें, 10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते जीवन के। अब आता है मूल विषय। आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, वो तो सब आपके हाथ में ही होता है। हे प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो है हमेशा बड़ा ही बनना चाहता है। जिसके पास पैदल चल रहा जो साइकिल नहीं है, वो साइकिल की कामना करता है। पास साइकिल है, वो मोटरसाइकिल की कामना करता है। मोटरसाइकिल है, वो गाड़ी की कामना करता है। वो गाड़ी वाला और बड़ी, और बड़ी के बाद फिर जो वायुयान वगैरह ऐसी उनकी कामना रहती है। और जिसके पास छत नहीं है, वो एक छत चाहिए। पास एक है, वो दो चाहिए। दो वाले को अच्छी कोठी चाहिए। कोठी वाले को अच्छा और बंगला, और बंगले वाले को फिर महल। ऐसा ही संसार का नियम है। लेकिन इन सब में कई बार तो हम स्वयं ही बाधा हो जाते हैं। अपनी तरक्की में हम स्वयं ही कई बार बाधा हो जाते हैं और दोष दूसरों में ढूंढने शुरू कर देते हैं, और फिर हम बाधित ही बाधित रहते हैं। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आपसे फिर विनय विनती है कि आप स्वयं अपनी बाधा न बने। क्योंकि जब जब आप दूसरे के प्रति जो भाव अपने अंदर उत्पन्न करोगे, आप वो ही बनना शुरू हो जाओगे। अगर आपको बड़ा बनना है और जो बड़े हैं, संपन्न हैं, आप अक्सर देखा उन लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हो, उन लोगों की बुराइयां करते हो और उन लोगों में कमियां खोजते हो, जो कि निरानर गलत है। क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार खोजते हो, धीरे धीरे वही चीज़ आपके अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ की बार बार तारीफ नुमा आवृत्ति करते हो, तो उस व्यक्ति विशेष देव की जो है पॉजिटिव धनात्मक ऊर्जा, जो जिस रूप में आप उसका बखान, गुणगान, तारीफ, सम्मान, इज्जत, कुछ भी कह लो इन शब्दों को, कर रहे हैं, तो वो शक्ति, वो ऊर्जा आपके अंदर स्वतः ही प्रकृति भेजना शुरू कर देती है। ये किसी के बस की नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है, गॉड का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, कुछ भी आप समझ लो, ये यही है।
आप जिस भी चीज़ की बार बार आवृत्ति करना शुरू कर दोगे, और खासकर मानसिक तो और भी खतरनाक। जिह्वा से इतना नहीं कर पाओगे, अभ्यास नहीं है, लेकिन मानसिक तो और भी खतरनाक, क्योंकि वो हर वक्त कहीं घुमा लो दिमाग तो वहीं रहना, और फिर हम जैसा भी चाहते हैं उत्थान या पतन, उस वक्त हमारे अंदर से ही निकलना शुरू हो जाता है। हे प्रिय मित्रों, अगर वास्तविक आपको जीवन एक उत्तम कोटि का ही बनाना है, तो फिर क्यों ना उन दिव्य पुरुषों महापुरुषों का अनुसरण करो। क्यों ना उन सब जो है धनवान बनना, तो उन सब रईसों के गुण खोजो। उनकी सबकी पुस्तकें लिखी होती हैं, बुक स्टॉल से उनकी पुस्तकें मंगाओ, जो रईस हैं भी और जो इस पृथ्वी से जा चुके, तो उन सब की बायोग्राफी मिल जाएगी आपको। तो उसे ही पढ़ोगे तो पढ़ने का मतलब उसी का गुणगान कर रहे हैं आप, उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में आप आह्वान हो रहा है वो। तो फिर वो सब आपके अंदर ही आना शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, सावधान रहें, भूल से भी कोई किसी की गलत बात न कहें, न विचार करें, न सुने, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन में निश्चित ही आना है। और अगर कोई जीवात्मा पुण्य कर्म होती है, तो वो तो सुनती ही नहीं है, आपने देखा होगा, वो सुनेगी ही नहीं। और आपने उन्हें किसी परिस्थिति के वशीभूत सुना भी दिया, तो वो मन से सुना और मन से ही निकाल दिया। कहते ना कि इसके सर से ऊपर जा रहा, हम क्या कह रहे हैं, वो यही है। आपकी आवाज़, आपके विचार जो भी हैं उसके सर से ऊपर जाते रहते हैं, तो वो फिर निर्लेप रहता है। आपकी इस अच्छाई बुराई से वो दूर एक अध्याय और लिखना शुरू कर दिया, किसी के बारे में कुछ अनुचित सोच के। फिर जैसे ही कर्मों का लेखा होता है, तो मनसा वचना कर्मणा जो भी आपने किया है उस सब का हिसाब होना है। अब आपने मन ही मन उचित सोचा है या अनुचित सोचा है, ये आपसे बढ़िया कौन जान सकता है। तो प्रिय मित्रों, मेरे कहने का भाव आप बेखूबी समझो कि आपको जो भी बनना है, जैसा भी बनना है, उस व्यक्ति विशेष कार्य की कभी आप आलोचना मत करो। उस व्यक्ति की, उस कार्य की, उस स्थान की आप कभी भी आलोचना न करें, क्योंकि अगर आप जो भी कर रहे हैं वही आपको मिलना है। यहाँ और किस भाव से कर रहे हैं उसी भाव से मिलेगा। उस परमात्मा के यहाँ दिखावा नहीं चलता कि जो है अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, वहाँ नहीं चलता। ये इसी जगत की रीत है, सूक्ष्म जगत की रीत कोई नहीं होती है। तो प्रिय मित्रों, आप अपने विचारों को हमेशा उत्तम रखें, उत्तम ज्ञान को धारण करें, उत्तम संगति को धारण करें, हमेशा कुसंग से बचें। कुसंगियों से अपना किसी न किसी बहाने आप पीछा छुड़ा ही लें, तो समझता हूँ कि जीवन में बदलाव भी निश्चित आ ही जाना है। हे प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ आप जिस भी संगत में वो सहज नहीं है, क्योंकि आपको तो वो कुसंगत नहीं, वही सुसंगत दिखाई देगी, और आप उसके हजारों तर्क दे देंगे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन सत्य तो यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुसंगत तो सुसंगत ही होता है, कुसंगत कुसंगत ही होता है। कोई बुरा व्यक्ति अथाह धन कमा ले किसी विधि से,
नाना विधि हैं अब तो वो सुसंस्कृत नहीं हो गया। इसलिए आपको उसका धन तो प्रिय है, कैसे कमाए जाए, लेकिन वो सुसंस्कृत नहीं है, अच्छा नहीं है। तो क्या करें उसके लिए? आप जो है कोशिश करें, अगर इतने आप विद्वान नहीं है तो कोशिश करें आप तटस्थ हो जाएं, ना उससे अच्छा ना बुरा। और आप विद्वान हैं तो फिर ओनली उसने धन अर्जित किया है इसकी तारीफ करें, बाकी उसकी बुराई न करें। क्योंकि आप जो भी करोगे, अभी बताया था लॉ ऑफ नेचर, वही आप बन जाओगे। ये पृथ्वी से सब कुछ निकलता है, पृथ्वी से, इससे अमृत भी निकलता है, इससे विष भी निकलता है, इससे ज्ञान निकलता है, इस पृथ्वी से विज्ञान निकलता है, और इस पृथ्वी से ये सारी सृष्टि चलती है। हे प्रिय मित्रों, इसलिए आप यहाँ पर जो भी बोओगे इसमें वो ही काटोगे। अच्छे बोने की कोशिश करें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।